Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स और ये पार्ट 2 वीडियो है. इससे पहले एक और वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग की फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करी थी और इस वीडियो में हम आगे की फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे. और ये वीडियो आप किसी भी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए देख सकते हैं जहाँ पे आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो प्रीवियस वीडियो में हमने कैरी तक डिस्कस कर लिया था. अब इस वीडियो में हम कम से स्टार्ट करेंगे. कम का ऐसे क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है आना, बट जब इसके साथ अलग अलग वर्ड्स ऐड होते हैं तो देखते हैं क्या बनता है. जैसे यहाँ पे है कम अक्रॉस. तो कम अक्रॉस का क्या मतलब होता है? अकस्मात मिलना या फिर बाई चांस मिलना, मतलब मीट बाई चांस. तो क्या मतलब होगा यहाँ पे कम अक्रॉस का? अकस्मात मिलना. एग्जाम्पल देखते हैं. When I was coming home yesterday, I came across my old friend. कल जब मैं घर आ रहा था तो मैं अपने ओल्ड फ्रेंड मतलब पुराने मित्र से मिला. काफी पुराने मित्र अकस्मात मिला. ठीक है, क्या मतलब हुआ कम अक्रॉस का? मतलब अचानक मिल गया या फिर बाई चांस मिल गया. नेक्स्ट है कम डाउन. कम डाउन का मतलब होता है बी लेस, नीचे आना, धीरे धीरे कम होना. द प्राइसेस ऑफ पल्सेस शुड कम डाउन सून. तो जो दाल है उनका प्राइसेस क्या है? धीरे धीरे कम होना चाहिए या फिर नीचे गिरना चाहिए. तो कम डाउन का क्या मतलब हुआ? नीचे आना या फिर कम होना. आप में से जो स्टूडेंट यूपी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए एक बुक है. आज हम बात करने वाले हैं यूपी जीएनएम की बेस्ट बुक के बारे में. इस बुक का नाम है यूपी गेट, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के थ्रू रिलीज की गई है. और इस बुक में आपको तीनों सब्जेक्ट्स यानी कि आपका साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश दिए हुए हैं. और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ आपको चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. और इसमें आपको जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, प्लस आंसर की भी दी हुई है. तो ये बुक काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए. जैसे यहाँ पे फिजिक्स का जो चैप्टर है मापन, एंड इसमें आपको इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद आंसर की दी हुई है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. ये बुक स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है. आप लोग इस बुक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट है कम ऑफ. कम ऑफ का मतलब होता है टेक प्लेस, होना या फिर आरंभ होना. द एनुअल स्पोर्ट्स विल कम ऑफ सून. कम ऑफ का मतलब है जो एनुअल स्पोर्ट्स हैं वो जल्द ही होंगे या जल्द ही स्टार्ट होंगे. तो कम ऑफ का क्या मतलब हुआ? होना या फिर आरंभ होना. नेक्स्ट है कम आउट. कम आउट का क्या मतलब होता है? कम आउट का मतलब होता है पब्लिश यानी प्रकाशित होना, बी आउट. द आई होप द बुक विल कम आउट सून. तो मैं आशा करता हूँ कि पुस्तक जल्द ही प्रकाशित हो जाएगी. नेक्स्ट है यहाँ पे कम अप. कम अप का क्या मीनिंग होता है? रेज्ड फॉर डिस्कशन, विचार करने हेतु, करने के लिए प्रस्तुत होना. द क्वेश्चन केम अप बिफोर द पार्लियामेंट यस्टरडे. तो क्वेश्चन जो था वो पहले पार्लियामेंट से पहले ही क्या हुआ था? प्रस्तुत हुआ था. कब? कल. ठीक है, तो कम अप का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे कम अप का मतलब हुआ बी रेज्ड फॉर डिस्कशन, मतलब विचार करने के लिए ही प्रस्तुत होना. नेक्स्ट है कट डाउन. कट डाउन मतलब कम करना. कट डाउन का मतलब क्या होता है? रिड्यूस. एग्जाम्पल देखते हैं कि मस्ट कट डाउन अवर एक्सपेंसेस, मतलब हमें हमारे खर्चे कम करने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब होता है काट देना या फिर डिस्कनेक्ट करना. आवर इलेक्ट्रिक सप्लाई हैज बीन कट ऑफ. हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो काट दी गई है. नेक्स्ट है डाई. डाई का क्या मीनिंग होता है? डाई का मीनिंग होता है ऐसे तो मरना. अब डाई अवे का क्या मतलब हुआ? बिकम फेंटर टिल इनऑडिबल, सुनाई न पड़ना या फिर मर जाना. द प्रिजनर्स वेटेड टिल द साउंड ऑफ द जेलर्स फुटस्टेप डाइड अवे. तो जो प्रिजनर था उसने कब तक इंतजार किया? वो जो प्रिजनर मतलब जो कैदी होते हैं वो, तो उसने जब तक इंतजार किया जब तक उसके जेलर जो थे, जो जेल में रहते हैं, जो कैदियों को देखते हैं, ठीक है, जब तक उसके फुट स्टेप आने बंद नहीं हो गए तब तक उसने वेट किया. किसने वेट किया? प्रिजनर ने. तो आने बंद हो गए मतलब उसको सुनाई देने बंद हो गए या फिर वहां पे नहीं आ रहे थे वो. तो क्या मतलब हुआ डाई अवे का? डाई अवे का मतलब होता है सुनाई ना पड़ना या फिर मर जाना.
नेक्स्ट है डाई आउट। डाई आउट का मीनिंग क्या होता है? समाप्त होना, बिकम एक्सटिंक्ट। डोरी सिस्टम विल डाई आउट सून। डोरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी या फिर जल्द ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है डू अवे विद। डू अवे विद मतलब एबोलिश यानी समाप्त करना। राजा राम मोहन रॉय डिड हिज बेस्ट टू डू अवे विद मैनी सोशल एविल्स। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने अपना बेस्ट किया जिससे कि वो समाज की बहुत सारी बुराइयां जो है वो खत्म कर सके या समाप्त कर सके। नेक्स्ट है डू अप। डू अप का मतलब क्या होता है? टायर आउट यानी यूज्ड पैसिवली यानी थकना। ही इज डन अप आफ्टर हार्ड वर्क। तो वो क्या हुआ कि थक गया है कब? बहुत ज्यादा काम करने के बाद। नेक्स्ट है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है विड्रॉ या पीछे हटना। एज द इंडियन आर्मी एडवांस्ड द इनेमी फैल बैक। जैसे ही इंडियन आर्मी जो है वो आगे बढ़ी, जो इनेमी थे, जो शत्रु थे, वो पीछे हट गए। नेक्स्ट है फॉल इन। फॉल इन मतलब गिरना। तो फॉल इन का क्या मतलब हुआ? गिरना। लास्ट ईयर द रूफ ऑफ माई कॉलेज हॉल फॉल इन फेल इन। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था? मेरे कॉलेज की दीवार जो है वो गिर गई थी, फॉल इन हो गई थी। नेक्स्ट है फॉल आउट, सॉरी फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है कम होना, बी लेस। ड्यू टू हैवी रेनिंग द अटेंडेंस इन अ क्लास हैज फॉलन आउट। तो हैवी रेन की वजह से क्या हुआ? अटेंडेंस जो है क्लास की वो धीरे धीरे मतलब वो कम हो गई, बारिश की वजह से, बहुत तेज बारिश की वजह से अटेंडेंस क्लास की कम हो गई। नेक्स्ट है फॉल ऑन। फॉल ऑन मतलब अटैक, आक्रमण करना। Band of robbers fell on the travelers and looted them। तो एक सॉरी एक चोरों का जो बैंड था, उन्होंने आक्रमण किया चोरों, सॉरी हाँ, एक चोर का जो झुंड था, उन्होंने आक्रमण किया ट्रेवलर्स पे और क्या किया? उनको लूट लिया। क्या किया? फेल ऑन मतलब आक्रमण किया। नेक्स्ट है फॉल आउट। फॉल आउट यानी झगड़ना, झगड़ा करना। विजयी एंड सतीश हैव फॉलन आउट। विजय और सतीश ने क्या किया? झगड़ा किया। नेक्स्ट है गेट अवे। गेट अवे यानी स्केप यानी भाग जाना या फिर बचकर चले जाना। द सर्वेंट गॉट अवे विद द कैश एंड ऑर्नामेंट्स। जो चोर, सॉरी जो नौकर था, वो ऑर्नामेंट्स और कैश के साथ भाग गया। नेक्स्ट है गेट डाउन। गेट डाउन यानी कम डाउन, उतरना। डोंट क्राई टू गेट डाउन व्हेन द ट्रेन इज मूविंग। जब ट्रेन चल रही हो तो उस टाइम पे उतरने के लिए ट्राई मत करो। नेक्स्ट है गेट ऑन विद। गेट ऑन विद मीन्स एग्री और लिव सोशली विद। निर्वाह करना मतलब रहना, सिंपल सी बात। इट इज हार्ड टू गेट ऑन विद अ बैड पर्सन। तो बैड पर्सन के साथ रहना कठिन होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गेट आउट। गेट आउट यानी गो आउट, लीव या फिर बाहर जाना या छोड़ना। द टीचर आस्क द नॉटी बॉय टू गेट आउट ऑफ द क्लास। गेट आउट मतलब टीचर ने जो है शरारती लड़के को बाहर जाने के लिए बोला या फिर उसको क्लास छोड़ने के लिए बोला। नेक्स्ट है गेट थ्रू। गेट थ्रू मीन्स सक्सीड, सफल होना। यू विल गेट थ्रू दिस ईयर बाय हार्ड वर्किंग हार्ड। तो इस वर्ष तुम कठिन कार्य करने से सफल हो जाओगे। नेक्स्ट है गेट अप। गेट अप मीन्स उठना या राइज। अ गुड स्टूडेंट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू स्टडी। एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है? सुबह उठ के पढ़ाई करता है। नेक्स्ट है गिव। गिव अवे। गिव अवे मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण करना या बांटना। द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स इन द फंक्शन। तो गिव अवे ये आपने उसमें भी बहुत ज्यादा सुना होगा। क्या बोलते हैं आजकल जो यूट्यूब पे या फिर जो इंस्टा वगैरह पे ये लोग जो बड़े बड़े क्रिएटर्स रहते हैं, तो वो गिव अवे करते हैं फोन्स का या फिर टैब्स का, कि मतलब हम गिव अवे कर रहे हैं, इस वीडियो पे कमेंट करो, ये करो, वो करो, तो उससे आपको ये मिलेगा। तो वो क्या होता है? गिव अवे। आप वैसे इसको याद रख सकते हैं, बाकी इसका और कोई लेना देना नहीं है। गिव अवे का मतलब क्या होता है? बांटना या वितरण करना, ठीक है। नेक्स्ट है गिव इन। गिव इन यानी सरेंडर, ये झुकना। द स्ट्राइकर्स विल नॉट गिव इन। तो जो स्ट्राइकर्स हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो सरेंडर नहीं करेंगे, वो गिव इन नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का क्या मतलब है? त्यागना। सीज या फिर लीव। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। तो डॉक्टर ने क्या किया? पेशेंट को एडवाइस किया कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।